अब बात कर लेते हैं मथुरा की, जहां पर दर्दनाक सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई। हादसे में 20 से ज्यादा लोग घायल हुए, अस्पताल में भर्ती हैं। ट्रैक्टर और कार के बीच जोरदार टक्कर हुआ था। इस हादसे में गोवर्धन से परिक्रमा कर ट्रैक्टर से लौट रहे थे लोग। फरह थाना क्षेत्र के रायपुर घाट गांव का मामला है ये। तो ट्रैक्टर और कार के बीच जोरदार टक्कर हुआ, जिसके बाद कई लोग घायल हो गए। सभी का अस्पताल में इलाज चल रहा है। दर्दनाक हादसे में 5 लोगों की मौत हो चुकी है। फरह थाना क्षेत्र के रायपुरा जाट गांव के पास की ये वारदात है। इस घटना को आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग वहां पर मौजूद हैं, किस तरीके से अस्पताल में भर्ती हैं, उनका इलाज चल रहा है। दर्दनाक सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत भी हो चुकी है। सीतापुर में गोंड नदी में पुल से नीचे खाई में गिरी कार और हादसे में डीपी वर्मा मेमोरियल कॉलेज के कोषाध्यक्ष की मौत हो गई। हादसे में एक अन्य युवक की भी जान जा चुकी है। 2 लोग घायल हैं। सीतापुर लखनऊ हाईवे पर यह हादसा हुआ। कार में एक ही परिवार के 4 लोग सवार थे। तो गोंड नदी में पुल से नीचे खाई में गिरी कार, जिसकी वजह से 4 लोग सवार थे और 4 लोगों की मौत हो गई है। मौके से लोगों को निकाला जा रहा है, शव को निकाला जा रहा है। आसपास के लोग वहां पर जुटे हुए हैं। गोंड नदी पुल से सीधे कार नीचे गिर गई, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ। वहीं फिरोजाबाद में आगरा लखनऊ एक्सप्रेस पर भीषण सड़क हादसा हुआ है। पुलिस की बोलेरो कार सड़क पर खड़े ट्रक में जाकर टकरा गई, जिससे 5 पुलिसकर्मी सहित 8 लोग घायल हो गए। सभी घायलों को इटावा के सैफई मेडिकल कॉलेज भर्ती कराया गया है। दरअसल महोबा पुलिस की गाड़ी अपहरण की गई बच्ची को दिल्ली से बरामद कर लौट रही थी। सड़क हादसे में अपहृत मां की मां मीना गंभीर रूप से घायल हो गई है। तो आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में किस तरीके से पुलिस की बोलेरो ट्रक से जा भिड़ी, जिसकी वजह से गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई है और अपहरण की हुई बच्ची को वापस लेकर के आ रही थी पुलिस। उसकी मां अभी गंभीर रूप से घायल है। खबर बागपत से है, जहां यूनिफॉर्म सिविल कोड पर आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी का बयान आया है। यूनिफॉर्म सिविल कोड का स्वरूप सामने आने पर ही चर्चा संभव है। देश में पुरुषों और महिलाओं को मिले समान अधिकार। भाजपा और राजभर के कहने से कुछ नहीं होता। महाराष्ट्र के सियासी घटनाक्रम पर बोले जयंत चौधरी। देश में पहली बार ऐसा नहीं हो रहा है। जयंत चौधरी विकास के लिए 2024 में होगा नया सवेरा, ऐसा कहा है जयंत चौधरी ने। यूसीसी का क्या स्वरूप है ना मुझे मालूम है ना आपको मालूम है, तो चर्चा भी करना बेकार है। यहाँ तक महिला के सशक्तिकरण का सवाल हो और एक संस्कार पूरे देश में होने का सवाल हो, तो जहाँ अगर महिलाओं का किसी भी मान्यता के तहत अगर अपमान होता है तो वो सही नहीं। आधुनिक भारत में लोकतंत्र में बराबरी होनी चाहिए, महिला और पुरुष के रिश्तों में भी बराबरी होनी चाहिए। अब सरकार उसको कैसे काम कर सकती नहीं कर सकती वो दूसरा विषय है। चौधरी साहब, राजभर जी और बीजेपी कह रही है जयंत चौधरी बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। क्या महाराष्ट्र को जा रही है यहाँ पर? क्या महाराष्ट्र वाला दोहराया जाएगा? आप क्या चाह रहे हो कि मैं अपना नया सूट सिलवाऊं? ये बीजेपी और राजभर कह रहे हैं। उनके कहने से क्या होता है? उनके कहने से क्या होता है? मेरा स्टैंड क्लियर है। यहाँ आज क्योंकि एक सामाजिक कार्यक्रम है, राजनीतिक कार्यक्रम मंच नहीं था। कार्यकर्ताओं के बीच कार्यक्रम होता उस हिसाब से, या चुनावी कार्यक्रम होता तो हम खुल के बातों को कह सकते थे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।